एवरीवन, तो आज हम कट करने वाले हैं ये जो ऊपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, पिंटरेस्ट स्टाइल में ये कुर्ती, मतलब एक फ्रॉक की कटिंग करने वाले हैं जिसमें साइड्स में प्लीट्स आएंगी और सेंटर से वो प्लेन आएगा। इस तरह की फ़्रॉक की आज हम कटिंग करने वाले हैं जो कि मैंने पिंटरेस्ट से पर देखी थी और मुझे फ़्रॉक बहुत अच्छी लगी। तो ये मेरे पास फैब्रिक है जो कि एक सूट का ही फैब्रिक है जिसमें इस तरह से ये नेक पैटर्न बना हुआ है। तो इसी नेक को हम फ्रंट में लेंगे और साइड में प्लीट डालेंगे। तो आइए चलिए करते हैं इस फैब्रिक से बहुत ही प्यारी सी कुर्ती फ्रॉक की कटिंग। मैंने फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड करके इसको बिछा लिया है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को साथ में लेंगे। जो नेक हमारे पास था वो नेक हमारा यहाँ पर है और नीचे वाला फैब्रिक भी मैंने इक्वल करके इस पर बिछा दिया है। तो इस तरह से दोनों फ्रंट और बैक को अच्छे से सेट करेंगे। हमारे पास इसमें जो फ्रॉक की मेज़रमेंट है वो हमारे पास है 40 इंच की। उसके अकॉर्डिंग हमें जो है तैयार करनी है फ्रॉक। चेस्ट हमारे पास 32 रहने वाली है। 28 इंच की कमर, हमें सिर्फ कमर और चेस्ट का ही नाप चाहिए इसमें। और शोल्डर रहने वाला है 13 इंच। फ्रंट का नेक रहने वाला है 5.5 और बैक का भी रहने वाला है 5। तो उसी तो नेक का ध्यान करते हुए हम जो है अपने आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम 5.5 हाफ इंच स्टिचिंग मार्जिन साथ में लेकर यहाँ पर निशान लगाएंगे। मैं थोड़ा आगे कर लेती हूँ ताकि आपको मार्किंग बिल्कुल अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर मैंने जो है वो 6 इंच के नेक पर निशान लगा दिया है। अब हमारे पास 13 इंच का तीरा है तो हम यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग साथ में कर रहे हैं। और बैक का नेक हमारे पास 5 इंच है तो हम इसमें डाउन नहीं करेंगे। तो हम पहले तो बैक के नेक के अकॉर्डिंग 13 इंच का तीरा ले लेंगे। यहाँ पर भी हम 13 इंच पर निशान लगाएंगे। अब जो आर्म होल हमारे पास आएगा वो है 32 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.3। उसमें हम हाफ इंच उसमें हम प्लस करेंगे तो 6.5 पर हम यहाँ पर शोल्डर पर मार्क करेंगे। ठीक है, शोल्डर पर मार्क किया। यहाँ पर हम 4 इंच की लूजिंग दूंगी मैं, सॉरी, क्योंकि कस्टमर को लूज चाहिए ऊपर से थोड़ा। यहाँ से तो 1 इंच की 32, यहाँ पर 1 इंच की लूजिंग देकर 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन रख लेंगे। और जो बॉडी हम रखेंगे वो रखेंगे हम 14.5 इंच। ठीक है, 14.5 इंच रखी। 28 इंच की हमारी कमर है, हाफ इंच हम इसमें प्लस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 7.5 पर निशान लगाएंगे। इन निशानों को हम इस तरह से मार्क कर देंगे। यहाँ पर भी हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे लूजिंग के लिए, सॉरी, मार्किंग के लिए, एक्स्ट्रा मार्किंग। और इस वाली लाइन को हम यहाँ से इस तरह से अच्छे से मिला देंगे। अब जो बैक वाला है, पहले तो हम बैक वाले आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो हाफ कर लेंगे इसका और अपने स्केल को कुछ इस तरह से रख के बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब आएंगे फ्रंट पे। तो फ्रंट वाला नेक हमारे पास 5.5 है तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो 1.5 इंच जो है हम जो अगले वाला गला है, सॉरी, तीरा है, उसको कम कर देंगे। तो 1.5 इंच कम करके हम जो मार्किंग लेंगे उस पर यहाँ निशान लगाएंगे। यहाँ पर इसको इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे और इसके हाफ पे निशान लगा के हाफ इंच जितना, यहाँ पर हमारे पास जो नेक है वो स्ट्रेट वी है तो उसके अकॉर्डिंग हम 0.25 पर निशान लगाएंगे। क्योंकि जब स्ट्रेट में होता है तो थोड़ा नेक खींचता है तो हम यहाँ से हाफ इंच अंदर को नहीं आएंगे। तो इस तरह से हम जो है वो अपनी फ्रंट वाली आर्म होल की शेप दे लेंगे। तो ये हमारी आर्म होल की शेप दे ली। अब आएंगे हम लेंथ पे, जो भी हमारे पास लेंथ होगी। अब यहाँ से हम अपने सेंटर नेक लाइन से शोल्डर की यहाँ से 40 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो लेंथ है हमारी वो लगभग पूरी है। हाफ इंच स्टिचिंग मार्जिन चलेगा, 1.5 इंच हम नीचे फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो हम जो है इसको पूरी ही लेंथ रहने देंगे और यहाँ से हम इसको इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम 3.5 पे निशान लगा कर इसको हम यहाँ पर 0.25 इंच जितना यहाँ पर इसको इस तरह से निशान लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ तक हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे, इससे आगे हम इसकी पूरी कटिंग करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने ये ड्राफ्टिंग की है वैसे हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसकी डिटेल में आपको समझा दूंगी। तो सबसे पहले तो हम बैक के अकॉर्डिंग बैक की कटिंग करेंगे। फ्रंट और बैक इसमें दोनों में ही साथ साथ में ही कटिंग हो रही है, ये मैं आपको बता देती हूँ। अब हमने यहाँ पर ये 1/2 इंच की कटिंग क्यों की? जब हम यहाँ पर गैदर्स डालेंगे इस तरह से, जब हम यहाँ पर गैदर्स डालेंगे,
ठीक है। इस तरह से गैदर्स डालेंगे तो ये वाला पार्ट थोड़ा झूल जाएगा। अगर हम इसको यहाँ से कम नहीं करेंगे तो जब हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे तो ये वाला पोर्शन नीचे की तरफ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 1.25 इंच की कटिंग की। ठीक है, अब हम यहाँ पर बैक वाले पल्ले को साइड कर देंगे और फ्रंट वाले आर्म होल की भी हम इसमें कटिंग कर देंगे और नीचे से भी इसको लेंथ को भी अलग अलग कर देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो एक साइड है और एक साइड नहीं है, तो इसको भी हम इक्वली इस तरह से कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये ड्रेस की पूरी कटिंग हो गई है। सबसे पहले प्लीट्स लगाएंगे, इस पर हम इससे रिलेटेड मैच करती हुई लेस लगाएंगे और लेस से इसको अच्छे से डेकोरेट करेंगे। और जो हमारा ये वाला फैब्रिक बचा है इससे जो है हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। होल है हमारा वो 7.5 पौने 8 के बीच में आने वाला है। 3 इंच हम यहाँ पर डाउन करेंगे और इस डाउन का हाफ करते हुए मैं आज हाथ से ही कर देती हूँ इसकी मार्किंग। ये फ्रंट बैक का हो गया और यहाँ से हमारा ये फ्रंट आर्म होल की कटिंग आ गई। आपको शायद अब उधर ना दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ है वो है 15 इंच, जो स्लीव्स की लेंथ है वो है 16 इंच। तो हम फ्रंट में जो है जो प्लाजो है उसका फैब्रिक लगा के इसको बना देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको 7 इंच पे इस तरह से रखेंगे। तो ये हमारी आर्म होल की कटिंग आ गई। इसमें जॉइंट लगेंगे तो हमारे पास जो 4 पीस थे जो हमारे टॉप से बचे थे, उन चारों पीसों को 2 पीसेस को हम यहाँ पर रख लेंगे इस तरह से, और इस तरह से हम अपनी लेंथ को इस तरह से। तो ये हमारा जॉइंट कट हो गया। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा फ्रॉक कटिंग का वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसकी स्टिचिंग करके फ़ाइनल लुक मैं आपको मे बी कल सुबह वाली वीडियो में दिखा दूँगी इसका फ़ाइनल लुक कैसा आया है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।